की बार विधायक कलाकार की बार विधायक कलाकार। जिस पार्टी की विचारधारा को हमने सबसे ज्यादा दुनिया तक पहुंचाया, मतलब हम उसके भाट बन के उनकी वृद्धावली गाते रहे। ऐसी राजनीतिक दल से हमारी सबकी अपेक्षा है कि कम से कम 2 टिकट जो है किसी भी विधानसभा से योग्य उम्मीदवार को आप उतारें। अगर हमारी इन मांगों को नहीं मानी गई तो आप कई कलाकारों को विधानसभा क्षेत्र में मैदान में उतरा हुआ देखोगे, चुनावी मैदान में देखोगे, और इसका नुकसान किसको होता है वो आप स्वयं तय कर लेना। जय हिंद। यदि ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में कलाकार जो है वो निश्चित रूप से विपरीत भी हो सकते हैं। जो चाहे अभी है चाहे स्वर्गवास हो गए हो, उन दोनों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाए। भजन गायक प्रकाश माली, छोटू सिंह रावणा, लेरू दास, ये नाम किसी से छिपे हुए नहीं, बड़े विख्यात नाम है। वैसे तो ये भजनों के लिए और भक्ति संध्याओं के लिए जाने जाते हैं, मगर इस बार वो कुछ अलग बोल रहे हैं। हमेशा उनके जब स्वर निकलते हैं तो भजनों के स्वर निकलते हैं, मगर इस बार तेवर और कलेवर दोनों अलग है। कवायद राजनीतिक है और राजनीतिक कवायदों में ये सभी लोग जोधपुर में जुटे और जोधपुर में इन्होंने एक मीटिंग में ये तय किया कि इस बार आने वाले चुनाव में उनमें से 2 लोगों को 2 विधानसभाओं से अवसर दिया जाए। और कमाल की बात यह है कि उनका बड़े स्पष्ट रूप से कहना है, हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मगर उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम जो भजन गाते हैं, हम जो मंच पर बोलते हैं, तो उसका फ़ायदा किसी एक विशेष पार्टी को होता है, तो उसी विशेष पार्टी से टिकट की दरकार भी है। और ये पूरा सीधा सीधा इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। और ये सभी जो राजस्थान के बड़े बड़े चेहरे हैं जुटे और उन्होंने टिकट की मांग की। और इसमें आपको ये बताना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि राजसमंद में भी जो एक बहुत बड़ा नाम है भजन गायकी में, भजन संध्याओं में एक बहुत बड़ा सितारा लेरू दास, इन्होंने पूर्व में भी इनके समर्थकों ने इनके पोस्टर बैनर चलाए थे, उनकी दावेदारी के कुछ दावे किए थे। तो इन दावों के बाद अब आज जब ये भजन गायक सारे एकजुट हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनके चुनावी चेहरे इनमें से किसी को बनाया जाए, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या राजनीतिक पार्टियां इनकी इस मांग को कितनी तवज्जो देती है। जय माता जी की, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज हम सभी राजस्थान के भजन कलाकार इकट्ठे हुए हैं और एक खास मुद्दे को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पिछले कई वर्षों से निरंतर धर्म की जागृति, संस्कृति और साथ साथ धर्म का प्रचार हम लोग करते आ रहे हैं। और धर्म जागृति और प्रचार के साथ साथ विशेष करके हम एक विचारधारा का, एक पार्टी का हम लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं। और हमारे गायन की वजह से और हमारे प्रोग्राम की वजह से उनको बहुत फायदा कई वर्षों से निरंतर मिलता हुआ आ रहा है। पर जब पार्टियां जीत कर जब जाती हैं विधानसभा में, तो वहां पर हमारी विचारधारा को दबाया जाता है। गौ धर्म और रक्षा के लिए हमने क्या क्या विचार थे वो सब दबाए दिए जाते हैं। अपने अपने विचारों की बात विधानसभा में उठती है। इसलिए इस बार हम सब कलाकारों ने मिलकर एक निर्णय किया है कि हम पिछले कई वर्षों से निरंतर धर्म की जागृति कर रहे हैं, तो हमारा भी कहीं ना कहीं हक होना चाहिए। इसलिए हमारी सबसे पहली मांग है कि विधानसभा क्षेत्र में 2 किसी योग्य उम्मीदवारों को उतारा जाए और साथ साथ उन दिग्गज कलाकारों को जो चाहे अभी है चाहे स्वर्गवास हो गए हो, उन दोनों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाए। ये 2 मुद्दे हैं। एक तो 2 विधानसभा क्षेत्र में 2 टिकटें, सीटें, उम्मीदवार खड़ा किया जाए कलाकारों को, और 2 पद्मश्री से। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश माली और छोटू सिंह जी की इस बात पर पूरा मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। पिछले कई वर्षों से भजन गायन के मंच पर एक विशेष राजनीतिक दल को कलाकार, निश्चित रूप से जो कलाकार जो गाता है उस विषय को, इस विचारधारा को, उससे उस पार्टी को बहुत फायदा हुआ। और कहीं न कहीं आज तक संबंधित राजनीतिक दल ने आज तक ये नहीं सोचा कि इतना हमारा जनमत इकट्ठा करने वाले कलाकारों को भी कभी अवसर दिया जाए। ये जो चुनाव है, इस चुनाव से पहले, ठीक पहले, सभी कलाकारों के मन में जो भावना दबी हुई थी, उसके संबंध में हमने आज सारे कलाकारों के साथ में बैठक करी है और सभी कलाकारों ने हुंकार भरी है कि इस बार की विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 टिकट जो है, जिस पार्टी की विचारधारा को हमने सबसे ज्यादा दुनिया तक पहुंचाया, मतलब हम उसके भाट बन के उनकी वृद्धावली गाते रहे। ऐसी राजनीतिक दल से हमारी सबकी अपेक्षा है कि कम से कम 2 टिकट जो है किसी भी विधानसभा से योग्य उम्मीदवार को आप उतारें। और यदि इस बात को आपने अनसुना किया, यदि ऐसा नहीं किया, तो आने वाले समय में कलाकार जो है वो निश्चित रूप से विपरीत भी हो सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है उसने यदि अच्छे कार्य किए हैं तो हम
केवल और केवल अपना आपका मन रखने के लिए उन कार्यों का कभी मंच पे जिक्र नहीं करते। लेकिन यदि हम लिस्ट बना के कहें तो सरकार ने संबंधित जो कार्य किए हैं उनके बारे में यदि वर्णन करना शुरू कर दे तो शायद बहुत बड़े नुकसान का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। मैं हमारे सभी राजस्थान के दिग्गज पूर्व और वरिष्ठ कलाकारों की ओर से ये आपसे आग्रह करता हूं कि इस बार से गंभीरता से सोच के इस विषय पर और आने वाली विधानसभा में ये 2 टिकट और हमारे पूर्व के जितने कलाकार हैं उनमें से मरणोपरांत या अभी जिसका कार्य शैली अच्छी है पद्मश्री का जो पुरस्कार है उनको दिया जाए। संगीत नाटक अकादमी का जो चेयरमैन है वो भी गायन वादन से होना चाहिए, ये भी हमारी एक मांग है। और लोकसभा चुनाव में एक टिकट जो है वो कलाकार वर्ग से हो तो ये जो कलाकार है आपके प्रति जो उनके उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन और भी अच्छा कर पाएंगे। और अगर नहीं किया तो इसके बाद हमारी वार्निंग भी सुन ले, अगर हमारी इन मांगों को नहीं मानी गई तो आप कई कलाकारों को विधानसभा क्षेत्र में मैदान में उतरा हुआ देखोगे, चुनावी मैदान में देखोगे, और इसका नुकसान किसको होता है वो आप स्वयं तय कर लेना। जय हिंद, बोल भारत माता की जय हो, माता की जय हो। अब की बार विधायक कलाकार, अब की बार विधायक कलाकार, अब की बार विधायक कलाकार, भारत माता की जय हो।